आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के विषय में। जैन धर्म का जो टॉपिक है ये बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई के 7वें अध्याय के रूप में है। जैन धर्म के विषय में चर्चा करते हुए इसके पूर्व इसकी पृष्ठभूमि पर हम बात कर लेते हैं। विश्व में यह काल 6वीं सदी ईस्वी पूर्व का काल था। इस काल में धार्मिक क्रांति के काल के रूप में जाना जाता है। न केवल विश्व के संदर्भ में यह बात कही जा सकती है, बल्कि भारत के संदर्भ में भी यह बात पूर्णतः या उसी प्रकार सत्य है। ईरान में जरस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियसवाद, लाओ त्सु, यूनान में हेराक्लिटस, इसी प्रकार से भारत में महावीर स्वामी, बुद्ध और उनके साथ अनेकों दार्शनिक थे जिन्होंने भारत में धार्मिक क्रांति को लाने में अपना योगदान दिया था। यद्यपि भारतीय धार्मिक क्रांति पूर्व वर्णित विश्व के देशों की क्रांतियों से भिन्न था। भारतीय क्रांति ज़्यादा व्यापक थी। वह न केवल धार्मिक थी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी थी। क्रांति का केंद्र भारत में मगध और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में था। ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार इस समय भारत में 62 संप्रदाय थे, जबकि सूत्र कृतांग नाम के जैन ग्रंथ के अनुसार इस समय 363 संप्रदाय भारत में थे, जिसका उल्लेख प्राप्त होता है। आत्मा की अमरता, सृष्टि की रचना, मृत्योपरांत जीवन की स्थिति, वस्तुतः जीवन होता है अथवा नहीं होता है, ये विषय थे जिन पर तर्क वितर्क, वाद विवाद, खंडन मंडन इस युग की विशेषता कही जा सकती है। वस्तुतः वैचारिक क्रांति के बीज उपनिषदों में विद्यमान थे। मूलतः विभिन्न धार्मिक संप्रदाय उपनिषदों से प्रेरित होकर प्रस्फुटित हो रहे थे। इनमें बौद्ध और जैन शाखाएं भी थीं। यद्यपि जैन धर्म प्राचीन धर्म माना जाता है, किंतु इस काल में जो उसमें क्रांति आई वो उपनिषदों से भी प्रेरित थी। इस समय आध्यात्म की या दर्शन की 2 धाराएं कही जा सकती हैं। पहली प्रवृत्ति मार्गी, जो सनातन धर्म से ही प्रेरित थी, और दूसरा निवृत्ति मार्गी, जिससे इस समय जैन और बौद्ध मत प्रभावित थे। इस समय निवृत्ति मार्ग पर अधिक जोर दिया गया था। इसका भी स्रोत हम उपनिषदों से देख सकते हैं। जैन और बौद्ध मत के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय भी इस काल में थे, जिनमें उच्छेदवादी, अहेतुवादी, आजीवक, परिव्राजक, निर्ग्रंथ, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी आदि अनेक मतांतर इस समय प्रचलन में थे। कुछ उल्लेखनीय नाम और लिए जा सकते हैं। बुद्ध और महावीर के अतिरिक्त पूर्ण काश्यप, ये अक्रियावादी थे। अक्रियावाद से अर्थ अच्छे और बुरे कर्म दोनों फलहीन होते हैं। अंततः दोनों फलहीन हैं। ये बुद्ध के घोर विरोधी थे, अत्यंत अनुभवी थे, इस कारण इन्हें पूर्ण कहा गया। ब्राह्मण होने के कारण इन्हें कश्यप कहा गया। वस्तुतः उस समय जो स्थानीय भाषा थी उसके अनुसार इन्हें पूर्ण कश्यप कहा जाता था। इनके अतिरिक्त मक्खलीपुत्र घोषाल, ये जैन मत के मानने वाले थे। प्रारंभ में
ये स्वामी महावीर के साथ रहे। बाद में मत विभिन्नता के कारण इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की और महावीर स्वामी का विरोध किया। इनका मानना था कि कर्म और कर्मफल की जो अवधारणा है जैन धर्म की, उसको इन्होंने अस्वीकृत किया, इसके फलों को अस्वीकार किया और नियतिवाद में अपनी आस्था जताई या उसको स्वीकृति प्रदान की। इनके अतिरिक्त अजतिकेश कंबली उच्छेदवादी थे। उच्छेदवाद से अर्थ है मृत्यु के समय कर्मफल नष्ट हो जाते हैं, कर्मफल नष्ट हो जाते हैं मृत्यु के पूर्व, ये इनका मानना था। एक और जहां इस तरह के दार्शनिक थे, इनका समूह था। दूसरी ओर जनसाधारण जनता थी, वो परंपरागत धर्म में लीन थी। देवी देवताओं को मानने में इंद्र, शिव, लक्ष्मी, लक्ष्मी को उस समय श्री नाम से जाना गया था, गंगा, नाग, यक्ष, गरुड़, वृक्ष, लोकपाल आदि की पूजा, जादू टोना, अंधविश्वास, भूत प्रेत, शुभ अशुभ, तीर्थ आदि जो सामान्य जनता की मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं में वह लिप्त थी। आइए अब देख लेते हैं। इस समय 6वीं सदी ईसा पूर्व की स्थिति थी। इस समय धार्मिक क्रांति के, भारत में धार्मिक क्रांति के क्या कारण थे। पहला कारण उपनिषदों का प्रभाव अथवा प्रेरणा। वेदों में यज्ञवाद और कर्मकांड, यद्यपि यह कहना पूरी तरह ठीक नहीं है क्योंकि वेद का ही एक हिस्सा उपनिषद भी है, किंतु वेद के 4 भाग बताए जाते हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। तो उपनिषद भी वेद का ही हिस्सा है, वेद का ही भाग है, किंतु जब संहिता और ब्राह्मण लिखे जा रहे थे उस समय से अर्थ है वेदवाद का। इस समय यज्ञ और कर्मकांड पर इन 2 भागों में, संहिता और ब्राह्मण में जोर दिया गया था। उपनिषदों ने इस बात की प्रेरणा दी कि नया दर्शन प्रारंभ हो, केवल कर्मकांड और यज्ञवाद पर्याप्त नहीं है, या उनसे आगे बढ़ते हुए दार्शनिक विचार उपनिषदों में रखे गए और उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर इस काल में अनेक दार्शनिक संप्रदाय प्रारंभ हुए। दूसरा कारण था आर्य अनार्य विचारधाराओं का संघर्ष। स्पष्ट है, आर्यों का विस्तार जब उत्तरी भारत के क्षेत्र से दक्षिण की ओर हुआ तो अनार्य विचारधारा से इनका संपर्क हुआ और इस कारण स्वाभाविक है कि 2 विचारधाराएं जब आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और वही प्रक्रिया भारत में भी चली। इसके कारण भी धार्मिक क्रांति की स्थिति उत्पन्न हुई। तीसरा कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों की स्थापना हो चुकी थी। यद्यपि यह कर्म आधारित था, किंतु धीरे धीरे इसने जन्म के आधार को ग्रहण कर लिया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च वर्ग में आते थे और इन दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। क्षत्रियों ने ज्ञानार्जन करना प्रारंभ कर दिया और ज्ञानार्जन के साथ ब्राह्मणों को इन्होंने चुनौती दी और इनके बीच संघर्ष शुरू हुआ। इस कारण भी वैचारिक क्रांति या धार्मिक क्रांति इस काल में हमको देखने को प्राप्त होती है। उल्लेखनीय है कि बुद्ध और महावीर भी क्षत्रिय थे। ज़्यादातर क्षत्रियों ने इस समय ये भूमिका निभाई। चौथा कारण था मगध का वातावरण, जो उदार था, स्वतंत्र था, धर्म सहिष्णु था। इस वातावरण में किसी भी विचारधारा के विकास के लिए, दर्शन के लिए यह स्थितियां उपयुक्त थीं। इस कारण धार्मिक क्रांति हुई। 5वां ब्राह्मणों का अधःपतन। पूर्व में ब्राह्मणों का जीवन
त्यागमय था, सरल था, किंतु इस काल के आते आते वह सरलता नष्ट हो गई। सामाजिक दोषों से वो युक्त हो गए, यज्ञ और कर्म कांड में लिप्त हो गए। इस कारण से इनके विरोध स्वरूप भी धार्मिक क्रांति प्रारंभ हुई। छठा था वैदिक धर्म के दोष। वैदिक से यहाँ पर अर्थ उपनिषदों से पूर्व या आरण्यक से पूर्व के वेद या उस भाग के वेद के संदर्भ में है। जटिल धर्म इस समय हो गया था, उसकी सरलता वैदिक धर्म की जाती रही थी। वेदवाद, यज्ञवाद, कर्मकांड आदि अधिक प्रारंभ हो गया था। इसके विरोध स्वरूप भी धार्मिक क्रांति की शुरुआत होती है। आरण्यकों और उपनिषदों में आंतरिक शुद्धता पर बल दिया गया, जो इस काल में दिया जा रहा था। सातवां था सामाजिक आर्थिक असंतोष। जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी, शूद्रों की स्थिति खराब थी। उच्च वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने वर्ण के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी जो दूसरे वर्णों के थे, जैसे कृषि कार्य करना, व्यापार आदि का काम करना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। किंतु निम्न वर्ग के जो लोग थे वो अपने पूर्व निर्धारित कर्मों के लिए बाध्य या बाध्यता की उनकी स्थिति थी, वह उच्च वर्ग के कार्य को नहीं कर पा रहे थे। अंतर्जातीय विवाह के फलस्वरूप नई जातियों का जन्म हुआ, उन्हें भी शूद्र माना गया। इस तरह से सामाजिक और आर्थिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस कारण भी वैचारिक या दार्शनिक अथवा धार्मिक क्रांति का जन्म हुआ। आठवां बिंदु था बहुदेववाद। पृथक पृथक कार्यों के लिए पृथक पृथक देवताओं की पूजा होने लगी। पूजा की बाध्यता थी, पूजा की विधि, यज्ञ, अनुष्ठान आदि प्रारंभ हो गए। धर्म की सरलता जाती रही, जटिलता ने समाज में स्थान प्राप्त कर लिया। तो इस बहुदेववाद के कारण भी धर्म की सरलता हेतु धार्मिक क्रांति प्रारंभ हुई। नवां कठिन खर्चीले यज्ञ। बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा। विधियां, मंत्र, सामग्री, समय, अधिक लोगों की आवश्यकता, अधिक धन की आवश्यकता, इस तरह से यज्ञ कठिन होने लगे। इस कारण भी सरल धर्म की तलाश शुरू हुई। 10वां क्लिष्ट धार्मिक साहित्य। आर्यों द्वारा रचित जो साहित्य था वो संस्कृत भाषा में था। कठिन भाषा का प्रयोग भी उसमें हुआ था। सामान्य जन उसको समझ नहीं पाते थे। इस कारण से नए धर्म की खोज शुरू हुई, धार्मिक क्रांति प्रारंभ हुई। 11वां था नवीन आर्थिक वर्ग का जन्म। इस समय मगध के क्षेत्र में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ, कृषि में भी इसका प्रयोग हुआ, उससे क्रांति आई। इस समय जिस नए वर्ग का जन्म हुआ था इस क्षेत्र में, उसको गृहपति वर्ग कहा जाता है। यह वर्ग पुरातन जो पुराना धर्म था उसका विरोधी था, क्योंकि पशु बलि उसमें दी जाती थी, यज्ञों में अन्न का बहुत प्रयोग होता था। इसको इन्होंने गलत माना, क्योंकि ये मूल रूप से कृषक थे। इस कारण से पशु बलि, अन्न, यज्ञ और उसमें धन की बर्बादी का इन्होंने विरोध करना शुरू किया गृहपति वर्ग ने। और इस तरह से एक नवीन आर्थिक वर्ग के जन्म ने भी नए धर्म या नए सोच की मांग रखी और उसके अनुरूप नए धर्मों का विकास हुआ। तो इस कारण से भी धार्मिक क्रांति इस काल में हुई। 12वां था क्रांतिकारी दार्शनिक। बुद्ध और महावीर के अतिरिक्त हमने अभी चर्चा की थी पूर्ण काश्यप, मक्खली घोषाल, अजति केश कंबली, कुकुध कच्चायन, निगंठ नाथपुत्र, संजय वेलपुत्र। बौद्ध ग्रंथों में इन 6 आचार्यों की चर्चा की गई है। अनेक नाम इस तरह से और भी हमें प्राप्त होते हैं। इन क्रांतिकारी दार्शनिकों के कारण भी इस काल में धार्मिक क्रांति हुई
और उसी के फलस्वरूप जैन और बौद्ध मत जिनका अध्ययन हमें करना है उनका जन्म हुआ। आइए अब हम चर्चा करते हैं जैन धर्म के विषय में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को स्वीकार किया जाता है। जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म था। यद्यपि यह लोकप्रिय हुआ था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के साथ इसकी लोकप्रियता हुई। इस कारण यह भ्रांति भी पढ़ने वालों में, जानने वालों में आती है कि स्वामी महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की थी, किंतु ऐसा नहीं था। आदिनाथ या ऋषभदेव ने इसकी स्थापना की थी, जिनका नामोल्लेख ऋग्वेद में भी हमें प्राप्त होता है। जैन धर्म में जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ जिन से यह शब्द उद्भूत है, जिसका अर्थ होता है विजेता अथवा जितेंद्रिय। तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया गया है। तीर्थ का अर्थ वह नियम जो मनुष्य को संसार सागर या भव सागर से पार उतार दे, ऐसा नियम जो भव सागर से पार उतारे। कर का अर्थ करने वाला, जानने वाला, बताने वाला अथवा निर्मित करने वाला। तो तीर्थंकर का अर्थ वह नियम जो भव सागर से पार उतार दे, उसको बताने वाला या बनाने वाले से तीर्थंकर का अर्थ लिया जाता है। इसकी परिभाषा भी दी गई है। तरति संसार महार्णवम येन निमित्तेन तत् तीर्थमिति। ये इसकी परिभाषा दी गई है शास्त्रों में। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उल्लेख ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में, जो प्रमाणित कर देता है कि जैन धर्म प्राचीन धर्म था। भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में भी इनकी चर्चा की गई है। इन दोनों ग्रंथों में इन्हें विष्णु का अवतार स्वीकार किया गया है। पूर्व तीर्थंकरों का काल स्पष्ट नहीं है। 23वें तीर्थंकर से काल स्पष्ट होना प्रारंभ होता है, जो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ को महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व का माना जाता है। कल्पसूत्र में उल्लेख है कि बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये। माता का नाम वामा, पत्नी प्रभावती। 83 दिन के तपश्चर्या के पश्चात इन्हें केवलिन नाम का ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस समय इनकी अवस्था 30 वर्ष की थी। इसके पश्चात 70 वर्षों तक इन्होंने धर्म का प्रचार किया। 100 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु का उल्लेख प्राप्त होता है। समवेत शिखर पर्वत है, वहाँ ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे। बहुत लोकप्रिय थे, इस कारण इनको पुरुषादानीय भी कहा गया है शास्त्रों में। इन्होंने कर्मकांड, देववाद की कटु आलोचना की। इन्होंने बताया कि तत्व अनश्वर हैं। 4 सूत्र जैन धर्म के इन्होंने दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। मोक्ष के लिए इन्होंने इन 4 सूत्रों को आवश्यक बताया। इन्होंने 8 गण स्थापित किए। 8 गणधर इसके प्रमुख थे। 16,000 इनके भिक्षु शिष्य थे और 38,000 भिक्षुणियां थीं। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। 23वें तीर्थंकर के पश्चात महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर स्वीकार किए जाते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व, 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई 527 ईस्वी पूर्व में। कुछ ग्रंथों में 540 ईस्वी पूर्व भी इनका जन्म माना गया है, किंतु इसे अस्वीकार किया जाता है। इनका जन्म वज्य संघ के कुंडग्राम में यात्रिक गण में हुआ था। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, लिच्छवी गण प्रमुख चेटक की बहन थी इनकी माता, पत्नी यशोदा,
पुत्री अरुणोज्जा या प्रियदर्शना, इनका विवाह जमाली से हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में अपने ज्येष्ठ भ्राता नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 12 वर्ष तक कठोर तप करने के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1 वर्ष के बाद इन्होंने नग्न रहना प्रारंभ कर दिया था। इन्हें जम्मीय ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे वैशाख की 10वीं तिथि को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें अरहत, जिसका अर्थ होता है पूज्य या पूजनीय, अपूर्व शौर्य के कारण, तप के कारण इन्हें महावीर कहा जाता है। जिन नाम से भी पुकारा जाता है। अरिहंत, निर्ग्रंथ आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। पावापुरी के मल्ल राज्य, उनके राजा हस्तिपाल के राजप्रासाद में 72 वर्ष की अवस्था में ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इन्होंने धर्म प्रचार किया था, अच्छे संगठनकर्ता माने जाते थे। इनके सहयोगी मक्खली घोषाल, जो 6 वर्षों तक इनके साथ रहे थे, इसके पश्चात मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण मक्खली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। चंपा की राजकुमारी चंदना इनकी प्रथम शिष्या थी। चातुर्मास, बारिश के समय विश्राम करने के पश्चात 8 माह तक लगातार ये भ्रमण करते थे। जैन धर्म संघों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब इन्होंने प्रचार प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम महावीर स्वामी ने पावापुरी में 11 ज्ञात्रिक ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ किया और उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करने के बाद अपना शिष्य बनाया। ये 11 ब्राह्मण थे। इन्हीं 11 ब्राह्मणों को गणधर की उपाधि उन्होंने दी और 11 गण इन्होंने स्थापित किए और इन गणधरों को उनका प्रमुख बनाया। भिक्षुणी चंदना ने भिक्षुणियों का नेतृत्व किया, संगठन किया। संघ प्रवेश के लिए निष्क्रमण संस्कार आवश्यक था और निष्क्रमण संस्कार के पूर्व अपने माता पिता से अनुमति लेना किसी भी भिक्षु और भिक्षुणी के लिए आवश्यक था। निष्क्रमण संस्कार के पश्चात भिक्षा पात्र इन्हें दिया जाता था, ये धारण करते थे और किसी जैनाचार्य से इन्हें दीक्षा लेनी होती थी। संघ के सदस्य 2 भागों में बटे थे। पहला भाग था भिक्षु और भिक्षुणियों का और दूसरा भाग था श्रावक और श्राविकाओं का। जैन भिक्षु और भिक्षुणियां पंच महाव्रत का पालन करती थीं और श्रावक और श्राविकाएं पंच अणुव्रत का पालन करती थीं। पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत थे तो एक ही प्रकार के, किंतु श्रावकों के लिए इनके नियम शिथिल किए जाते थे। आइए अब जैन संप्रदायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भीषण अकाल पड़ा। भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन समूह या जैन दल दक्षिण भारत की ओर, कर्नाटक की ओर गया। श्रवण बेलगोला में इन्होंने निवास किया। अकाल समाप्ति के पश्चात ये वापस मगध पहुंचे। मगध के जो जैन थे और भद्रबाहु के साथ जो जैन दल वापस आया था, इन दोनों में मतभेद हुआ और विभाजन इसी समय से प्रारंभ हुआ। इस समय मगध के जो जैन थे उन्होंने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया। भद्रबाहु और उनके दल के लोगों ने इसका बहिष्कार किया, इसमें सम्मिलित नहीं हुए। तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। दूसरी जैन सभा वल्लभी में गुप्त काल में गुजरात के क्षेत्र में आयोजित हुई थी, जहां पर ग्रंथों का संग्रह किया गया था।
इस समय इन दोनों दलों में विभाजन के पश्चात दो मत, जैन धर्म दो मतों में विभाजित हुआ। पहला मत था जो भद्रबाहु के समर्थक थे। दिगंबर मत का इन्होंने अनुसरण किया। इन्होंने कहा कि जैन धर्म के तीर्थंकरों के द्वारा या महावीर स्वामी के द्वारा, 24वें तीर्थंकर के द्वारा जो मूल नियम बताए गए थे उन्हीं का इन्होंने पालन किया और उनके अनुसार इन्होंने नग्न रहना स्वीकार किया। इस कारण ये दिगंबर कहलाए। और दूसरा श्वेतांबर, जिन्होंने समयानुसार नियमों में परिवर्तन करना स्वीकार किया, ये श्वेतांबर कहलाए। श्वेत अंबर, श्वेत वस्त्र इन्होंने धारण किया और इस तरह से दिगंबर और श्वेतांबर दो मतों में जैन मत विभाजित हुआ। आइए अब देख लेते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। दो भागों में इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला नैतिक सिद्धांत या सामान्य सिद्धांत और दूसरे दार्शनिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांतों में जैन धर्म भी संसार को दुख में स्वीकार करता है और अहिंसा, संसार त्याग, काया क्लेश, तप और नैतिक आचरण पर बल देता है। पहला इनका सिद्धांत था कर्म। कर्म का सिद्धांत, समस्त सुख दुख का कारण कर्म है, ऐसी इनकी मान्यता है। कर्म बंधनों में फंसा जीव जन्म चक्र में उलझ जाता है। कर्मों के बंधन से मुक्त होना ही निर्वाण कहलाता है। मुक्ति हेतु त्रिरत्न पालन आवश्यक है। स्पष्ट है कर्म का सिद्धांत कि समस्त दुख और सुख का कारण कर्म है और उसी कर्म के बंधनों में फंसकर ही हम जन्म चक्रों में, जो हमारे देश की धारणाओं में 84 लाख योनियों के नाम से जाना जाता है, उसमें भ्रमण करता है जीव, ये इनका कहना है। दूसरा, त्रिरत्न का पालन निर्वाण की प्राप्ति कराता है। मोक्ष प्राप्ति हेतु त्रिरत्नों का पालन आवश्यक है। पहला है सम्यक श्रद्धा, इसे सम्यक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा, तीर्थंकरों पर विश्वास, किंतु विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं, ये सम्यक श्रद्धा है। दूसरा, सम्यक ज्ञान, जिस रूप में जीव स्थित है उसमें मोह एवं संशय रहित हो जाना सम्यक ज्ञान है। जीव की जैसी स्थिति है उसमें संशय रहित और मोह रहित हो जाना सम्यक ज्ञान है। सत्य और असत्य, जिसको ये सत और असत कहते हैं, का भेद जान लेना कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसे भी सम्यक ज्ञान कहा जा सकता है। जिन कर्मों से इस मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है उनसे बचना भी इस सम्यक ज्ञान का एक हिस्सा है। तीसरा, सम्यक आचरण या इसे सम्यक चरित्र भी कहा जाता है। जगत के सुख दुख के प्रति उदासीनता, अहितकर कार्यों का निषेध, हितकर कार्यों का आचरण करना, या कह सकते हैं अनासक्त कर्म करना, सुख और दुख में समभाव रखना या इससे बचे हुए रहना उसके प्रभाव से, ये सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण कहलाता है। अब हम देखेंगे पंच महाव्रत भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए। पहला अहिंसा, मन वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा भी कहा जाता है, हिंसा न करना। ये जैन धर्म का या जैन मत का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। वायु, धरती, जल, वनस्पति, अग्नि, इन सभी को सजीव माना गया है। किसी भी प्रकार की जीव हिंसा का निषेध करते हैं, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों के प्रति भी अहिंसा का भाव होना चाहिए, ये माना जाता है। तो अहिंसा जैन मत का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, जो अहिंसा की बहुत गहराई तक जाता है।
दूसरा सत्य, सामान्य अर्थों में सत्य वचन, लोभ क्रोध डर आदि से बचाव, किसी का उपहास न उड़ाना। यद्यपि सत्य का आध्यात्मिक अर्थ इन अर्थों से पृथक होता है, किंतु सामान्यतः इन बातों को स्वीकार किया जाता है। तीसरा अस्तेय, लोभ का त्याग, बिना अनुमति दूसरे से वस्तु ग्रहण न करना या ऐसी इच्छा भी न करना या ऐसी इच्छा का त्याग करना। चौथा अपरिग्रह, संग्रह का निषेध करना। इससे लोभ में वृद्धि होती है संग्रह से, तो संग्रह का निषेध करना। अन्य मत कहा जा सकता है विषयाशक्ति का त्याग, जिससे इंद्रिय सुख मिले, इन सभी का त्याग या अनासक्ति भी अपरिग्रह का अर्थ कहा जाता है। पांचवा ब्रह्मचर्य, केवल काम सुख का त्याग नहीं, या ब्रह्मचारी केवल काम सुख के त्याग से अर्थ नहीं रखता, वरन समस्त वासनाओं के त्याग से इसका अर्थ है। महावीर स्वामी द्वारा पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, उनके द्वारा 4 सूत्र बताए गए थे। उनमें ये 5वां सूत्र स्वामी महावीर ने जोड़ा था, ये ब्रह्मचर्य था। फिर 5 महाव्रत भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए। फिर चौथा पंच अणुव्रत, ये भी वही थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 सूत्र इनके लिए भी लागू होते थे। किंतु गृहस्थों के लिए इसमें कुछ छूट दी गई थी, शिथिलता इन्हीं सूत्रों में कर दी गई थी, क्योंकि इनका पूर्णतः पालन गृहस्थों के लिए संभव नहीं था। तो कुछ छूट के साथ पंच अणुव्रत गृहस्थों के लिए या श्रावक श्राविकाओं के लिए, जिनको कहा जाता है, स्वीकार किया गया। 5वां गुणव्रत, 3 गुणव्रत का पालन आवश्यक बताया गया। पहला दिग्व्रत, दिशा तय करना, दूरी तय कर लेना, उससे आगे न जाना, या मर्यादा निश्चित करने से इसका अर्थ था। जीवन में मर्यादा होनी चाहिए, ये इसका अर्थ था। दूसरा अनर्थ दंड व्रत, प्रयोजनहीन वस्तुओं का त्याग या परित्याग अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत का अर्थ है भोजन की मात्रा निश्चित या तय करना, उससे अधिक भोजन नहीं करना। इस तरह से ये 3 गुण व्रत कहलाते हैं, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। छठा शिक्षा व्रत, ये 4 स्वीकार किए गए हैं। पहला देशावकाशिक, जिसका अर्थ है भ्रमण की सीमा निश्चित करना या तय करना। सामयिक, सामयिक से अर्थ पाप मुक्त होना या धर्मलीन होना। प्रोसोपवास, प्रोसोपवास का अर्थ विशेष काल में उपवास करना। चौथा वेत्यावृत्त, वेत्यावृत्त का अर्थ दान, पूजा एवं अतिथियों को भोजन कराने से अर्थ था। इसको अतिथि समविभाग भी कहा जाता था। तो ये 4 प्रकार के शिक्षाव्रत थे। 7वां 18 पाप, जैन मत में 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं जिनसे बचाव होना चाहिए। अभिमान, हिंसा, कलह, क्रोध, झूठ, अपरिग्रह, राग, दोषारोपण, रति, माया, लोभ, चोरी, असंयम, मिथ्या दर्शन, छल कपट, निंदा, द्वेष और चुगली, ये 18 पाप बताए गए हैं। इन 18 पापों के नष्ट होने पर निर्वाण की यात्रा चल पड़ती है या चलती है, ये बताया गया। 8वां धर्म लक्षण, इन उपर्युक्त आचरणों से 10 धर्म लक्षणों का विकास होना बताया गया। ये 10
धर्म लक्षण हैं जो उत्पन्न होते हैं उत्तम आचरण या चरित्र के साथ। उत्तम क्षमा, क्रोध का नाश से मतलब है। उत्तम मार्दव, अहम का नाश। उत्तम मार्जव, सरल जीवन से अर्थ। उत्तम शौच, आत्मा को शुद्ध करने से अर्थ है। उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम अकिंचन्य, उत्तम त्याग। ये 10 धर्म लक्षण प्रकट होते हैं, ऐसा जैन मत में बताया गया। 9वां तप एवं काया क्लेश, जिस प्रकार महावीर स्वामी ने किया था। सांसारिकता, लोभ, मोह और षड रिपुओं के नष्ट करने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये षड रिपु कहे जाते हैं। सांसारिक लोभ और मोह, इनसे बचने के लिए तप एवं काया क्लेश, काया को क्लेश यानी कष्ट देना, कम भोजन करना या भोजन नहीं करना, नग्न रहना, इस तरह से काया क्लेश के द्वारा इन षड रिपुओं से और लोभ और मोह से बचा जा सकता है या मुक्त हुआ जा सकता है। समस्त दोष, जैन मत मानता है कि समस्त दोष शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं। जब इनको कष्ट दिया जाता है तो वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो तप एवं काया क्लेश। 10वां बताया गया परिषद। परिषदों की संख्या 22 बताई जाती है। प्रमुख इनमें थे क्षुधा, तृष्णा, शीत, स्वाभाविक है शीत के साथ धूप से भी बचना। इस तरह से 22 परिषद बताए गए हैं। इनको जीतना या इन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है। ये थे नैतिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांतों के पश्चात दार्शनिक सिद्धांत आते हैं दूसरे भाग में। पहला इसमें आता है तत्व। तत्व माने जाते हैं जैन मत के अनुसार जीव, अजीव, आज्रव, इंद्रियों की प्रवृत्ति से मतलब है, आज्रव का बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव और मनुष्य के अतिरिक्त चट्टानों में, जल में, वनस्पति में, सभी में जीव के ही अंश हैं। जीव के 2 अंश स्वीकार किए जाते हैं। जीव के 2 भाग या 2 अंश। पहला आत्म तत्व, जीव का एक हिस्सा है आत्म तत्व और दूसरा हिस्सा है भौतिक तत्व। भौतिक तत्व इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होता है या इंद्रियां जीव के बाह्य उपकरण के रूप में कार्य करती हैं और भौतिक तत्व का नाश ही निर्वाण माना जाता है। जैन मत के अनुसार भौतिक तत्व का नाश करना होता है। दूसरा अनेकात्मवाद। प्रत्येक जीव या उसकी आत्मा भिन्न होती है। आत्मा के अस्तित्व को जैन धर्म स्वीकार करता है। आत्मा को प्रकाशवत, प्रकाश के समान स्वीकार करता है। आत्मा निर्विकार है, सर्वदृष्टा है, किंतु मोह के आवरण के कारण, कर्मजाल के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो प्रत्येक जीव में या प्राणियों में आत्मा भिन्न भिन्न होती है। इसी को अनेकात्मवाद जैन मत में कहा जाता है। तीसरा अनीश्वरवादी, ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता। प्रकृति के तत्व या द्रव्यों को यह स्थायी स्वीकार करता है। आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुद्गल, जीव, इनसे संसार का बना होना स्वीकार करता है। तत्व हैं वो स्थायी हैं और इन्हीं से संसार का जन्म होता है। इसका कोई सृष्टिकर्ता नहीं है या ईश्वर इसका सृष्टिकर्ता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में अपार शक्तियां होती हैं, गुप्त शक्तियां होती हैं या आत्मा की शक्ति अपार है और उसके विकास से प्रत्येक आत्मा परमात्मा तक अपना विकास कर सकती है। अतः यह मत अनीश्वरवादी कहलाता है। चौथा ज्ञान का सिद्धांत।
ज्ञान जैन मत में 5 प्रकार का माना गया है। कैवल्य ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान स्वीकार किया जाता है। जो निर्ग्रंथी हैं या निर्ग्रंथों या जितेंद्रियों को यह कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा ही ज्ञान महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ था। भौतिक तत्व इस मार्ग में बाधा है। भौतिक तत्व का नाश करना ही निर्वाण की प्राप्ति है, ये ज्ञान का सिद्धांत। 5वां कर्मवाद का सिद्धांत। अच्छे बुरे दोनों कर्म बंधन कारक हैं, चाहे कर्म अच्छा हो अथवा बुरा हो, दोनों बंधन कारक हैं, ऐसा जैन मत स्वीकार करता है। कर्म के कारण, हमारे कर्म किए जाने के कारण पुद्गल जीव से चिपट जाता है, जीव के साथ संलग्न हो जाता है। इस कारण जीव का स्वरूप जो प्रकाशवत है वह धुंधला हो जाता है। आत्मा का स्वरूप प्रकाशवत है, वो धुंधला हो जाता है। पुराना कर्म नए कर्म का जन्मदाता बनता है। कर्म बंधनों से मुक्ति ही निर्वाण है, ये कर्म का सिद्धांत है। 6वां पुनर्जन्म। जैन मत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। पुनर्जन्म कर्म पर आधारित होता है। बिना निर्वाण के पुनः जन्म होता ही रहता है। कम आयु की प्राप्ति, अधिक आयु, धन संपदा या भौतिक स्थितियां कर्म पर आधारित होती है, तो पुनर्जन्म भी कर्मों से निर्धारित होता है। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। 7वां स्यादवाद। स्यादवाद या इसी को कहा जाता है अनेकांतवाद या सप्तभंगी नय, 3 नामों से यह जाना जाता है। स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी नय, इसको कहा जाता है। सत्य के अनेक पहलू हैं या सभी के सत्य अलग अलग तरह से हो सकते हैं या दिख सकता है। कोई भी सत्य अलग अलग ढंग से लोगों को प्रतीत होता है। वह किस प्रकार से है, ये 7 प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कोई भी वस्तु या उसका अस्तित्व, पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता है, 5वां हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 6वां होते हुए भी नहीं है और 7वां नहीं होते हुए भी है। इस तरह एक ही वस्तु या स्थिति की 7 स्थितियां हो सकती हैं और ये जैन मत इसको स्यादवाद के रूप में स्वीकार करता है। दृष्टिकोण के आधार पर, समझ के आधार पर, दृष्टिकोणों के फर्क के आधार पर इस तरह से 7 स्थितियां हो सकती हैं। इसे स्यादवाद या अनेक अंतवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी नय के नाम से जाना जाता है। स्यादवाद जैन मत की विशिष्ट देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि इसकी आलोचना भी की जाती है, संशयवाद कहा जाता है कि स्पष्ट नहीं होने के कारण इस तरह की बातें कही जा सकती हैं, किंतु फिर भी ये एक विशिष्ट देन जैन मत का स्वीकार किया जाता है। 8वां निर्वाण। जीव का आत्मिक तत्व, जीव के 2 भाग, एक भौतिक तत्व और एक आत्मिक तत्व। आत्मिक तत्व जीव का ऊर्ध्वगामी होता है, भौतिक तत्व निम्नगामी होता है। दोनों के मध्य संघर्ष चलता है। जीव के भौतिक तत्व के विनाश से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो देखा जाए तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए भौतिक तत्वों को नाश करना आवश्यक होता है। नकारात्मक पक्ष पर ज्यादा जोर यहां पर दिया जा रहा है। 9वां निवृत्ति मार्ग। संसार दुख में है, दुख का कारण है वासनाएं। संसार त्यागवादी मार्ग यह कहलाता है, निवृत्ति मार्ग। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म ने भी निवृत्ति मार्ग का अनुसरण किया था।
उपनिषदों में इसकी चर्चा होती है, वहां से उद्भूत मानी जाती हैं। 10वां, तीर्थंकरों की उपासना, समानता व सदाचार। 24 तीर्थंकरों की उपासना पर जोर दिया गया है। समानता के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को अस्वीकृत किया जाता है, समानता स्वीकृत की जाती है। तो ये कुछ अन्य सिद्धांत भी जुड़े हुए हैं, जिनमें महावीर स्वामी ने भिक्षुओं को निर्वस्त्र रहने की आज्ञा दी थी। इन्होंने माना था कि निर्वस्त्र रहने से अनासक्ति उत्पन्न होती है, वस्त्रों के साथ आसक्ति आ जाती है, इसलिए निर्वस्त्र रहने की बात इन्होंने स्वीकार की थी। तप, उपवास, काया क्लेश भौतिक तत्व के विनाश के लिए माने जाते हैं। तो ये कुछ अन्य सूत्र या सिद्धांत जैन मत के थे। स्वामी महावीर के पश्चात जैन धर्म की क्या स्थिति थी? महावीर स्वामी ने 11 गणधरों की नियुक्ति की थी। आपको ज्ञात है कि वो 11 ब्राह्मण थे, जिनके साथ शास्त्रार्थ करने के बाद उन्हें महावीर स्वामी ने पराजित किया था और उनको गणधर नियुक्त किए थे। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 की मृत्यु हो गई थी। केवल एक स्वामी महावीर के बाद जीवित रहे, सुधर्माचार्य इनका नाम था। उनका साथ अन्य विद्वानों ने भी दिया, जिनमें जम्बू, विष्णु कुमार, नंदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु। भद्रबाहु दक्षिण भारत गए थे, हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अकाल पश्चात वापस आते हैं और विवाद पश्चात मगध क्षेत्र और भद्रबाहु के समर्थकों में विवाद की स्थिति, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है और जैन मत 2 भागों में विभक्त हो गया है। इसकी भी हम चर्चा कर चुके। भद्रबाहु ने दिगंबर मत जो नग्न रहना स्वीकार करता है, और महावीर स्वामी या पूर्व के जैन तीर्थंकरों के द्वारा जो मत बताया गया उसके मूल सिद्धांतों को स्वीकार करता है। और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर मत को स्वीकार करते हैं। ये समयानुसार धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। 2 भागों में ये बट गए। मतभेद के पीछे जो विवाद के विषय थे या मतभेद के विषय थे, वो जीव एवं अजीवों की संख्या को लेकर, स्त्रियों के मोक्ष को लेकर और सर्वज्ञ गुरु को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, इन बातों पर इनका विवाद था। और स्पष्ट है वस्त्र को लेकर भी इनके बीच मतभेद था। ये उल्लेखनीय है कि जैन मत में ये सामान्य मान्यता है, यद्यपि बहुत सारे जैनाचार्य इसका खंडन भी करते हैं, किंतु स्त्री शरीर के साथ मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसी धारणा थी जैन मत के अंतर्गत। जैन सभाओं के विषय में पाटलिपुत्र में पहली जैन सभा, 12 अंग जो आगम कहलाए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यह सभा हुई। इसकी चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके। दूसरा वल्लभी 512 ईस्वी में गुजरात के क्षेत्र में हुई। देव सिद्धि गणि क्षमा श्रमण थे, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। पूर्व जो संग्रह पाटलिपुत्र में हुआ था उसका नवीनीकरण किया गया, नए ग्रंथ भी लिखे गए, उनका संग्रह किया गया। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के देन। पहला स्याद्वाद, अभी हमने इसकी विस्तृत चर्चा की। अनेकांतवाद या सप्तभंगी नय के रूप में स्वीकार किया जाता है, यह प्रमुख देन के रूप में माना जाता है। दूसरा अहिंसा, यद्यपि अहिंसा का सिद्धांत पूर्व में भी हमारे देश के धर्मों में और विशेषकर सनातन धर्म में था, जीव हत्या को पापपूर्ण माना जाता था, किंतु विशिष्ट रूप से जैन मत के द्वारा अहिंसा पर अतिशय बल दिया गया। इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं।
कि अहिंसा की बहुत गहराई तक ये गए थे, तो अहिंसा को भी इनके देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। तीसरा, अहिंसा का राजनीतिक प्रभाव भी हम देख सकते हैं। शांति की स्थापना तो इससे हुई, विवाद कम हुए, जीव हत्याएं कम हो गई, किंतु सेना कमजोर हो गई और राज्य की रक्षा के दृष्टिकोण से यह अच्छा नहीं हुआ। चौथा, सामाजिक देनों में निर्धन कल्याण के कार्य जैन धर्मावलंबियों के द्वारा किया गया। औषधालय स्थापित कराए गए, धर्मशालाएं बड़ी संख्या में बनी, पाठशालाएं इन्होंने स्थापित की। यह निर्धन कल्याण के लिए इनका कार्य था और आम लोगों के कल्याण के लिए भी था। दूसरा, सामाजिक समानता पर इनका विशेष जोर था। जाति, वर्ण, छुआछूत का इन्होंने विरोध किया। यद्यपि इसको पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाद में जैन मत के अंतर्गत भी जाति की प्रथा विकसित हो गई। तीसरा, इसके अंतर्गत दासों से व्यवहार में सुधार हुआ। दास प्रथा का प्रचलन भी समाज में इस समय शुरू हो गया था, तो दासों के साथ अच्छा व्यवहार जैन मत के प्रभाव के कारण शुरू हुआ था। पांचवा मुख्य बिंदु, ब्राह्मण धर्म की बुराइयों की आलोचना इन्होंने की और उससे ब्राह्मण धर्म में भी सुधार प्रारंभ हुआ। इसकी जटिलता दूर हुई और यह धर्म, ब्राह्मण धर्म, अधिक सरल हुआ। आडंबरों में इसमें कमी आ गई। इसका भी श्रेय जैन मत को जाता है जितना कि बौद्ध मत को जाता है। छठा, साहित्यिक देन विशेष इनका रहा था। लोक भाषा के विकास में इनका योगदान रहा। प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए। दूसरा, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और बाद में संस्कृत में भी गुप्त काल में रचनाएं की गईं। व्याकरण ग्रंथ, काव्य शास्त्र, गणित आदि के ग्रंथों की रचना इन्होंने की। योग, व्याकरण और छंद के विषय में भी पर्याप्त ग्रंथ प्राप्त होते हैं। हेमचंद्र सूरी, हरिभद्र, सिद्धसेन आदि साहित्यकारों का विशद साहित्य उपलब्ध होता है। हेमचंद्र सूरी विशेषकर इसमें उल्लेखनीय हैं। काव्यानुशासन और अनेक उनकी कृतियां प्राप्त होती हैं। प्रचुर मात्रा में धर्म साहित्य भी प्राप्त होता है। 12 अंग, 11 उपांग, 10 पैन्न, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 7 क्षय सूत्र, जीवक चिंतामणि जैसे ग्रंथ जैन मतावलंबियों के द्वारा रचे गए। कला के क्षेत्र में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। मंदिर, स्तूप, मठ, रैलिंग, प्रवेश द्वार, स्तंभ, मूर्ति आदि इन्होंने निर्मित किए। राजगृह, पावापुरी, पार्श्वनाथ पर्वत, सौराष्ट्र, राजस्थान में विशेषकर माउंट आबू, मध्य प्रदेश में खजुराहो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। श्रवण बेलगोला में 70 फीट के गोमतेश्वर की मूर्ति, 84 फीट की जैन तीर्थंकर की मूर्ति बड़वानी में, चित्तौड़ का स्तंभ। इसके अतिरिक्त चित्रकला के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा। पुस्तकों में, ग्रंथों में तीर्थंकरों के चित्र बनाए गए, विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया, मुनियों के चित्रांकन किया गया। राजपूत चित्रकला को भी प्रभावित जैन धर्मावलंबियों के चित्र ने किया, जिसका प्रभाव स्पष्टतः उसमें देखा जा सकता है। तो कला के क्षेत्र में भी इनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण था। दिलवाड़ा और खजुराहो के जैन मंदिर विशेष उल्लेखनीय है, अद्वितीय और दर्शनीय हैं ये मंदिर। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के सीमित प्रचार के क्या कारण थे, वृहद प्रचार इसका क्यों नहीं हुआ। पहला, कठोर एवं अव्यावहारिक सिद्धांत, कायाक्लेश, उपवास, तप, इस तरह से कठोर सिद्धांत थे जो आम जनता के लिए, आम जन के लिए व्यवहारिक नहीं थे। इसकी तुलना में बौद्ध धर्म और सनातन धर्म अपेक्षाकृत अधिक सरल था।
इस कारण से इस धर्म का, इस मत का अधिक प्रचार नहीं हुआ। दूसरा, क्लिष्ट जैन दर्शन। क्लिष्ट जैन दर्शन के सिद्धांतों की हमने चर्चा की। इसमें स्यादवाद, तत्वज्ञान, द्वैतवाद और ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको आसानी से सामान्य लोगों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। इस कारण सीमित प्रचार हुआ। अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया, अतिशय बल दिया गया। जीव अजीव की बड़ी चर्चा हुई। वनस्पति, सूक्ष्म जीवों के प्रति अहिंसा, यह अतिशय अहिंसा सामान्य जन के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यह अव्यावहारिक है। भिक्षु इसका उपयोग अवश्य कर सकते हैं, किंतु उन्हें भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होता है। इस कारण भी इस मत का अधिक प्रसार नहीं हुआ। चौथा, मौलिकता की कमी। जो इनके सिद्धांत थे आमतौर पर वो सनातन धर्म से जुड़े हुए थे, पूर्व से इनका परिचय था, नयापन नहीं था। इस कारण जनता में कोई सीधा आकर्षण नहीं आया। तो मौलिकता की कमी के कारण भी इस मत का अधिक प्रसार या प्रचार नहीं हुआ। पांचवां, राजकीय प्रश्रय में कमी। जिस प्रकार से बड़े सम्राटों के द्वारा बौद्ध धर्म को आश्रय दिया गया, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन जैसे सम्राटों ने उसको प्रश्रय दिया, इस प्रकार जैन मत को बड़े सम्राटों के द्वारा प्रश्रय नहीं दिया गया, या इस तरह के सम्राटों के द्वारा संवर्धन उसका नहीं किया गया, प्रचार प्रसार उसका नहीं किया गया। इस कारण से भी इसका प्रचार सीमित रहा। छठा, प्रचार साधनों और प्रसार में कमी। जिस प्रकार से बौद्ध मत का प्रचार और प्रसार हुआ था, विदेशों में जाकर भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ, देश में भी जैन मत का पूरा प्रसार पूरे देश में नहीं हुआ था। इस कारण से भी यह सीमित रहा। सातवां, ब्राह्मण बौद्ध दोनों धर्मों से, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा। ब्राह्मण धर्म में सुधार के पश्चात या वैदिक धर्म में सुधार के पश्चात यह सरल हो गया। बौद्ध धर्म में भी काफी सरलता थी, उसकी तुलना में जैन मत अधिक कठोर था, अव्यावहारिक था। इस कारण से भी इसका प्रचार प्रसार अधिक नहीं हुआ। अगला, जैन संघों की दोषपूर्ण व्यवस्था। जैन संघ पूरी तरह जनतांत्रिक नहीं थे, गणधरों के पास सर्वाधिकार सुरक्षित थे। इस कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण अपनी जिम्मेदारियों का आभास संघ के अन्य सदस्यों के द्वारा या उनको नहीं था। इस कारण से भी जैन धर्म सीमित रहा। अगला था जैन धर्म का विभाजित होना। श्वेतांबर और दिगंबर दो पंथों में यह बट गया। इस कारण से भी यह सीमित प्रचार को प्राप्त हुआ, इसका प्रचार या प्रसार अधिक नहीं हुआ। अगला, जाति प्रथा। जैन धर्म में प्रारंभ में जाति प्रथा नहीं थी, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, किंतु बाद में यह प्रथा शुरू हो गई। संघ में प्रवेश के लिए भी उच्च जातियों को आसानी से प्रवेश प्राप्त होता था। इस तरह से इस भेद के कारण भी इसका विस्तार अधिक नहीं हुआ। अगला, जैन साहित्य की भाषा। कालांतर में जैन साहित्य की भाषा संस्कृत हो गई। इस कारण आम जन उसको समझ नहीं पाए। इस कारण से इसका प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो पाया। अगला, कला का प्रयोग प्रचार में नहीं। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म ने कला का उपयोग, विभिन्न कलाओं का उपयोग अधिकता से किया था, उस तरह से जैन धर्म में नहीं हुआ। इस कारण से भी यह धर्म सीमित क्षेत्र में रहा। 13वां कारण था विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमणकारियों ने जैन मंदिरों को तोड़ा, नष्ट किया, पुस्तकालय नष्ट कर दिए गए। इस कारण से इसका विकास रुका और यह अधिक प्रसार नहीं पा सका। और अंतिम, नग्नता का दुष्प्रभाव। जैन भिक्षु जो नग्न रहा करते थे, उस कारण से उनका जुड़ाव समाज के साथ अधिक नहीं हुआ या समाज में सर्वस्वीकार नहीं हो सका। इस कारण से भी जैन मत का प्रचार सीमित रहा। अब हम अंत में देखेंगे निष्कर्ष।
जैन धर्म के संदर्भ में। जैन धर्म या जैन मत कहना ज्यादा उपयुक्त है, प्राचीन मत है। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है और अनेक ग्रंथों में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के काल में यह मत अधिक लोकप्रिय हुआ। इस कारण यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि इसके संस्थापक स्वामी महावीर या पार्श्वनाथ थे, किंतु जैन धर्म प्राचीन धर्म है। इसके प्रमुख देनों में स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी नय जिसको कहा जाता है, ये प्रमुख देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि बौद्ध मतावलंबियों और सनातन धर्म के लोगों के द्वारा इसको संशयवाद कहा गया, इसकी आलोचना की गई, किंतु यह विशिष्ट योगदान था। अनीश्वरवाद भी इनकी देन के रूप में स्वीकार किया जाता है कि कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, तत्व हैं वह स्थायी हैं और उसी से संसार का संचालन या जन्म होता है। इसके पूर्व यह धारणा थी कि ईश्वर जैसे किसी व्यक्ति के रूप में बैठा हुआ है और वह पूरे सृष्टि का निर्माण करता है, विध्वंस करता है। इस तरह की धारणा का अंत इन्होंने किया। अहिंसा पर अधिक जोर दिया गया, इसका लाभ समाज को प्राप्त हुआ। बलि प्रथा सीमित हुई, हत्याएं कम हुई, किंतु राज्य इससे कमजोर हो गए क्योंकि सेना कमजोर हुई। यह इसका राज्य का अहित भी हुआ। नग्नता के कारण समाज के साथ इनका जुड़ाव, इस धर्म के, इस मत के जुड़ाव में कमी आई। इस कारण भी यह अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया था। साहित्य और कला के क्षेत्र में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। काव्यानुशासन, जीवक चिंतामणि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। दिलवाड़ा और खजुराहो के जैन मंदिर दर्शनीय और अद्वितीय हैं। यद्यपि जैन मत का अधिक प्रसार नहीं हुआ, किंतु आज भी देश में अपनी विशिष्टताओं के कारण यह मत अबाध रूप से पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। धन्यवाद।